हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी.के. शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं मच्छरों से फैलने वाली एक विशेष बीमारी जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का नाम आप पिछले कुछ 4-5 सालों से काफ़ी सुन रहे होंगे। जब भी डेंगू फीवर फैलता है उसी दौरान आप सुनते होंगे कि चिकनगुनिया भी फैला हुआ है। तो अब मैं बताने वाला हूँ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्यों कहा जाता है? चिकनगुनिया में जो पोजीशन है ना इंसान की, जोड़ों में दर्द होने की वजह से मुड़ जाता है और बेंड अप पोजीशन हो जाती है। बेंड होने की वजह से उसको चिकनगुनिया बोला जाता है। जोड़ मुड़ जाते हैं, शरीर मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। तो चिकनगुनिया फैलता कैसे है? चिकनगुनिया मच्छरों से फैलता है। इसका जो मच्छर है उसका नाम है एडीज मस्कीटो और वायरस का ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा ये फैलती है। तो अब मैं बताऊंगा इसके लक्षण क्या हैं। चिकनगुनिया के जो लक्षण हैं, ये हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स होता है। इसमें तेज बुखार आएगा, ठंड लगेगी और बॉडी पे रैशेज हो जाएंगे। रैशेज लाल पूरे शरीर पे रैशेज हो जाते हैं और इसी तरह के रैशेज डेंगू में भी होते हैं, लेकिन डेंगू के रैशेज में और इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें रैशेज थोड़े ज़्यादा होते हैं डेंगू के मुकाबले और इसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, पूरा शरीर में दर्द होने लगता है। दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हैं इसके लक्षण और ये काफ़ी लंबे टाइम तक भी चल सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ये अंदर की नसों में दर्द बना सकता है लंबे टाइम के लिए, कई सप्ताह क्या कई महीने और कभी कभी तो सालों तक भी इसका दर्द जोड़ में बना रह जाता है। तो ये चिकनगुनिया काफ़ी डिबिलिटेटिंग टाइप की बीमारी है जो लंबे टाइम तक शरीर को ख़राब कर सकती है, जिससे आप काम करने लायक नहीं रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन हाँ, चिकनगुनिया में मृत्यु दर काफ़ी कम होता है, इसमें मृत्यु के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और चिकनगुनिया हमारे शरीर के और ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है अगर हमारा शरीर कमज़ोर है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी शरीर में अगर कमज़ोरी हो तो ज़्यादा जोर करती है, जैसे कि हमारी लंग्स को भी नुकसान कर सकती है, हमारी किडनी को भी नुकसान कर सकती है, ब्रेन को, नर्व्स को और बॉडी के सारे अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकती है अगर हमारी बॉडी में वीकनेस हो। इसलिए आप समझ गए होंगे कि वायरल बीमारी होने की वजह से कमज़ोर लोगों को, ज़्यादा उम्र के लोगों को, ज़्यादा छोटे बच्चों को, इन पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी शरीर पे। और अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपको नुकसान कम पहुंचाएगी। तो ये तो हैं इसके लक्षण। और अब आ जाता है इसको हम पता कैसे लगाएंगे मुझे चिकनगुनिया है या कोई और बीमारी है। तो चिकनगुनिया का जो पता लगाने का तरीका है, इसका एक टेस्ट है सीरोलॉजी टेस्ट। उसमें इसका चिकनगुनिया का सीरोलॉजी IgM IgG टेस्ट किए जाते हैं, तो वो टेस्ट के द्वारा पता लग जाता है चिकनगुनिया का। तो अगला है ट्रीटमेंट। जब चिकनगुनिया अगर हो गया कन्फर्म है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो चिकनगुनिया का जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि वायरल बीमारी है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वायरल बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको परेशानी है, तो डॉक्टर द्वारा डिसाइड करी हुई मेडिसिन लो। क्योंकि अगर बाई चांस आपकी प्लेटलेट कम है तो ज़्यादा नसेट्स वगैरह यानी कि पेन किलर्स वगैरह नहीं लेना, पैरासीटामोल का ज़्यादा यूज़ करना और फ्लूइड्स का ज़्यादा यूज़ करना है। अब पॉइंट आता है क्या इसमें भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है? तो ज़्यादातर चिकनगुनिया की बीमारी में भर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके इलाज में कुछ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और वैसे केयर वाले जो ट्रीटमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द है तो आप उसमें गार्लिक या कैस्टर ऑयल, टर्मरिक, तरह तरह की चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ करी जाती हैं। पेपर भी लगाया जाता है उस एरिया में और उसकी सिकाई करी जाती है जोड़ों की, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ये हो गया कि जॉइंट्स की केयर हमें कैसे करनी है चिकनगुनिया में। और अब अगला आता है कि इसमें हमें खाने पीने का क्या ध्यान रखना है। तो चिकनगुनिया बीमारी में क्योंकि जोड़ों को नुकसान करती है, तो जोड़ों की रिपेयर के लिए हमें विटामिन C, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन E, हमारी मसल्स की और स्किन की, उसके लिए ध्यान रखना है। तो इसमें खाना क्या ज़्यादा है जिससे ये सब पूर्ति हो सकती है? तो ऑरेंजेस लो, जूसेस लो, कर्ड ले सकते हो आप बटर मिल्क ले सकते हो यानी कि छाछ जो होती है, और इसमें गुआवा भी ले सकते हो आप, ग्रेप्स भी ले सकते हो आप, फ्रूट्स इसमें ज़्यादातर ले सकते हो। विशेष तौर पे इसमें विटामिन C की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगला पॉइंट आता है क्या इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जिससे इसको रोका जा सके या बचा जा सके इससे? तो अभी तक वायरल डिजीज़ में खासतौर पे वैक्सीन नहीं होती हैं, लेकिन चिकनगुनिया की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है मार्केट में। तो इसका बचाव ही करने में हमें सावधानी है। और बचाव कैसे करना है? तो बचाव का वही पॉइंट है कि हम जो बता रहे हैं इस वीडियो में बता रहे हैं कि ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है और मच्छरों से बचना कैसे है उसके उपाय आपको पता है। ये मच्छर ज़्यादातर दिन के टाइम में काटता है, वैसे रात में भी काट सकता है। और ज़्यादातर ये जो पानी, साफ़ पानी होता है जो हमारे घर में कूलरों में भरा हुआ होता है या मटके टूट जाते हैं या कोई पुराने गमले वगैरह रखे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, या इसके मच्छर जो है दीवारों पे बैठ सकते हैं, साफ़ पानी में इसके मच्छर ज़्यादातर रहते हैं। ये बिल्कुल डेंगू का जो मच्छर होता है उसकी और इसकी जो सेम क्वालिटी है, सेम ही मच्छर है और इसी तरह से डेंगू भी फैलता है, उसी तरह से चिकनगुनिया फैलता है। तो इसलिए इसके बचाव में ही हमारा भला है और बचाव इसमें जो किया जा सकता है वो केवल मच्छरों से बचने के द्वारा ही हम चिकनगुनिया से अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब इससे आगे जो जानकारी
डेंगू, और इनमें हमें देखना है कि क्या क्या और बीमारियां हैं जिनसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं। जो बीमारियां और हैं वो ये है, अगर चिकनगुनिया का दर्द ज़्यादा तो हम उसको गठिया बाय से कंफ्यूज कर सकते हैं, हम उसको डेंगू से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स अपने आप डिसाइड कर लेंगे देख के कि वो डेंगू है या गठिया है या चिकनगुनिया है। इसके लिए वैसे कुछ लक्षणों की मैं आपको बता देता हूँ कि डेंगू में ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, यानी कि उसमें बीपी भी कम हो जाता है, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये डेंगू के लक्षण है। और गठिया बाय क्रॉनिक किस्म की बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे बोला जाता है, वो भी चिकनगुनिया से अलग है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेरीज हों, आप 24 घंटे कोई भी क्वेरी इस बीमारी से रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जवाब विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।